ओके ओके। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। श्री राधा माधव की जय, श्री जय राधा गोविंद की जय, श्री राधा जय दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमैया श्री सुदर्शन चक्र की जय, जय विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, करुणावतार जय। श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हरे कृष्णा और आप सब लोगों का भगवत गीता के क्रैश कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा किस तरह से भगवत गीता जो है वो घर के कंफर्ट में या किसी जंगल के पहाड़ के कोने में या किसी गुफा में या पहाड़ पर बोलने वाली नहीं थी। भगवत गीता कहाँ बोलने की जगह थी? भगवान ने कौन सी जगह चूज करी थी? युद्ध युद्ध। भूमि को। क्यों युद्ध भूमि में? क्योंकि वो एक जगह है जहां पर हमारे सारे सेंसेस एकदम अलर्ट होना चाहिए और हर तरह की चैलेंज हमारे सामने है और हर जगह से अर्जुन के ऊपर क्या हो रहा है? प्रहार हो रहा है। तो हम सबके जीवन में ये एक छोटी छोटी मिनी महाभारत चल रही है। आज इधर से प्रहार है, आज इधर से है और माया हर जगह से क्या कर रही है? हमको अटैक कर रही है। हमें इतनी सारी मुसीबतों के बीच में आध्यात्म को अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम वेट करते हैं, हम जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, वो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आखिरी में अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस समय क्या शरीर को देख रहे होंगे हम लोग? तो जिम्मेदारियां खत्म होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। amidst all the challenges, इतने सारे चैलेंज, चैलेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप समझ गए होंगे, है ना? इतनी चुनौतियां। चुनौती। चुनौतियों, इतने सारे चुनौतियों के बीच में हमें आध्यात्म को पकड़ के रखना है, क्योंकि हमें लगता है कि जब जीवन की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी हम तब आध्यात्म में आएंगे। हमें ये समझना है कि द मोमेंट हम आध्यात्म को पकड़ते हैं, सारी चुनौतियां हमारे लिए क्या हो जाती है? इजिली टॉलरेबल एंड डुएबल एंड डीलेबल। हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। पता है, इस आध्यात्म को या भगवत गीता की पढ़ाई को या किसी भी ग्रंथ की पढ़ाई को बुढ़ापे तक टालने वाला किस्सा हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? इट्स लाइक मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी तो फिर उससे फायदा क्या होने वाला है ना? तो आज आज मुझे इससे फायदा मिलने वाला है तो मुझे इसे आज पढ़ना है ना? अच्छा, फिर चैप्टर 1 ये था, अर्जुन का विषाद, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान को रीजंस दिए जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जैसे हम देते हैं अध्यात्म नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, छोटे बच्चे हैं, घर है, जिम्मेदारियां हैं, दिस है, दैट है। भगवान हर उसकी जो ऑब्जेक्शन थी उसको क्या करते हैं? रूल आउट करते जा रहे हैं कि करना पड़ेगा। सेकेंड चैप्टर में पूरा सार देखा हमने भगवत गीता का कि अर्जुन के हर रीजन को भगवान कैसे एक एक करके रूल आउट करते आ रहे हैं। क्विकली रिवाइजिंग, पहला रीजन अर्जुन ने बोला करुणा, बहुत कम पैशन, दया आ रही। भगवान ने बोला किस चीज पे दया कर रहा है? मार ही नहीं पाएगा।
आत्मा नित्य है। अर्जुन ने दूसरा रीजन दिया, मजे ही नहीं आएंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे इतनी निंदा होने वाली तब मजे आएगी तुमको, तो नहीं, ये वाला रीजन रूल आउट कर दिया। अर्जुन ने बोला पाप लगेगा, भगवान ने बोला कि तू अपना धर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। अभी तो क्षत्रिय धर्म में है और क्षत्रिय के हाथ से किसी की जान जा सकती है, अलाउड है, रियली ऑल राइट। तो मारने में पाप नहीं है, नहीं मारने में पाप लगेगा आज तेरे। थर्ड रीजन ये हो गया। फोर्थ रीजन अब अर्जुन ने बोला था फैमिली, पूरी की पूरी डायनेस्टीज खत्म हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे, है ना। डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो संस्कार खत्म हो जाएंगे, कुल के जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हमें क्या लगेगा, अनवांटेड पॉपुलेशन, भगवान अब अर्जुन को थर्ड चैप्टर में इस वाले रीजन का वो देंगे। इस थर्ड चैप्टर करने से पहले अपन लोगों ने क्या किया, 12th 12th। चैप्टर किया। 12th चैप्टर अपन ने क्यों किया, भगवत गीता जो हमें बताना चाह रही है, भगवान श्री कृष्ण हमें जो, अच्छा बताइए मुझे भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, बीच बीच में मेरे से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करा करिए आप लोग। कितने श्लोक है भगवत गीता में, 700 कितने, 700 700। हाँ 700 भगवान जी ने कितने बोले, 700 400 400 समथिंग 441 574, है ना, लिख लीजिए। 574 हाँ 574 भगवान जी ने बोले। 1 श्लोक ओनली धृतराष्ट्र ने बोला, 81 श्लोक, है ना, और 42 श्लोक हो गए, टोटल 700। तो ये अपने को मैं एक बार आपको एक बार और एक बार देख के कंफर्म बता देती हूँ how many श्लोकास हैं। तो इतने इतने श्लोक बोले, अब इतने सारे श्लोका बोलेगा किसके लिए, 84 बोले अर्जुन ने, है ना, 84 बोले अर्जुन ने और संजय ने 41, ये अपने को पता होना चाहिए। 1 श्लोक बाय धृतराष्ट्र, 41 बाय संजय, 84 by Arjun and 574 by Krishna. These were the number of verses which were spoken. तो इतने सारे श्लोक में क्या, अर्जुन लड़ने ही तो आया था, तो लड़ने आया था, भगवान ने उसको एकदम बिविल्डर कर दिया, मोहित कर दिया, विमोहित कर दिया। वो देख करके गुरु और अपने दादाजी को बोला नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे हाथ पैर कांप रहे, और फिर भगवान ने कन्विंस किया और फिर उसने लड़ाई करी। तो वो पहले भी लड़ रहा था, तो बाद में इतने सारे 574 श्लोक बोलने के बाद भगवान ने उसको क्यों मतलब फिर भी तो लड़ने ही दिया। तो फिर उस इन 574 वर्सेस में जो भगवान ने समझाया उससे अर्जुन की चेतना परिवर्तन हुई। क्या चेंज हुआ, सिर्फ चेतना। पहले वो लड़ रहा था खुद का अपना शक्ति दिखाने के लिए, और बाद में नहीं, भगवान करिष्ये वचनम तव, जैसा तू बोलेगा मैं वैसे करूंगा। तो ये जो हमने 12वां अध्याय करा भक्ति योग, कि हमें अल्टीमेटली करनी है भगवान की भक्ति करनी है, और जो हमने 12 श्लोक रीड करे 12वें अध्याय के, तो और हमने 8 श्लोक छोड़ दिए, जिसको कि अपन ने लास्ट क्लास में बताया था कि इसे भक्ताष्टकम बोलते हैं। जैसे अष्टकम मतलब 8 श्लोकों का क्लब, और उस 8 श्लोक में हमें 36 गुण बताए जाएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और पर ये जो हमने 12 पढ़े उसमें भी हमने देखा कि भगवान हमारे को रिवर्स योगा लैडर बता रहे हैं, इतना कर लो नहीं तो इतना कर लो, नहीं तो इतना कर लो, कुछ तो करो। क्योंकि अगर कुछ करने के भाव में आएंगे तभी तो ना कर्म योग समझेंगे, तब अपन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट भगवत गीता शुड गो लाइक दैट ओनली। मैंने बहुत बार क्रैश कोर्स किया और ऐसा नहीं कि मैं हर बार 12वां अध्याय, बस इस बार अंदर से वो होता है ना, कभी इंस्पिरेशन मिल जाती कुछ करने की, तो मुझे लगा कि कर्मयोग, हाँ कर्मयोग पढ़ने से पहले भगवान हमसे कैसा कर्म चाह रहे हैं, तो भगवान टॉप लेवल से लेकर के 3-4 लेवल नीचे आकर के बोलते भाई इतना तो कर लो कम से कम। ठीक है, इसी नोट के साथ में अपन आज के अध्याय को लेते हैं। अथ तृतीय अध्याय कर्म योग, 43 वर्सेस हैं। मैं थोड़ी थोड़ी वर्सेस रीड करूंगी और आपको समझाती जाऊंगी। अर्जुन वाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोग न कर्मणः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।
न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यदेह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सः यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः न प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विश्च कामधुक्। हमने 10 श्लोक रीड करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बात चल रही है। अर्जुन बोल रहे हैं, सेकेंड चैप्टर किस नोट पे खत्म हुआ था कि भगवान ने बोला था सेकेंड चैप्टर में बुद्धि योग के बारे में बता रहे थे भगवान। बुद्धि योग में अगर तुम रहोगे यानी कि तुम अध्यात्म की तरफ भक्ति की तरफ आते हो तो फिर उससे तुम मोहित नहीं होगे अर्जुन, और मृत्यु के समय भी तुम भगवान को याद कर पाओगे। ये सेकेंड चैप्टर एंड हुआ था इस तरह से। तो अब अर्जुन बोलते हैं तुम अगर बोल रहे हो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अंत में तुम्हें याद करना है, तुम्हें प्राप्त करना है, तो तुम मुझे इस घास्टली वॉरफेयर में क्यों एंगेज करना चाहते हो? तुम ही से तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी के, इस घोर कर्म में नियोजित क्यों करना चाहते हो ओ केशव? सो दैट मीन्स मेरे को लग नहीं रहा है कि ये मेरे लिए, बिकॉज अर्जुन को लग ही नहीं रहा है कि उसके लिए सही है, बिकॉज ही सेज जायसी, जायसी मतलब बेटर है। क्या बुद्धि, अगर बुद्धि सही है तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए। देन ही सेइंग अर्जुन भगवान को अभी भगवान नहीं समझते हैं। अर्जुन को लग रहा है मेरा दोस्त ही तो है, ये मुझे कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। He's saying, "व्यामिश्रेण वाक्य में मैं तुम्हारे वाक्यों से क्या हो चुका हूँ, बिविल्ड, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे ना काउंटर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कभी बोल दो ऐसा करो, कभी बोल दो ऐसा करो। तुम तद एकम वद निश्चित, एक बात बताओ, है ना, ये न श्रेयो हम आपनुया, मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है? प्लीज मेरे को तुम बताओ, एक चीज बताओ करने के लिए। सो यहाँ पर हमको ये देखना है कि अर्जुन बहुत क्यूट है। अर्जुन को चाहिए कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मेरे को कोई तो बताओ। तो हम सब लोग भी लाइफ में कंफ्यूज हैं, मेरे लिए अच्छा क्या है, व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी टू डू, कौन सा मेरे लिए कर्म का पथ का चयन करना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। सो अर्जुन इससे उससे नहीं पूछ रहा है कि ये यहाँ चलेगा वहां चलेगा। अर्जुन सीधा भगवान से, भले वो नहीं जानता कि ये भगवान है, पर अर्जुन अभी अपने सबसे बेस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड से पूछ रहा है कि आप मेरे को बताओ कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। सो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को समझा चुका हूं कि कुछ सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे को सांख्य के बारे में बताया था, है ना, और मैंने तुम्हारे को बुद्धि के बारे में बताया था। ये दो चीजें भगवान सेकेंड चैप्टर में बता चुके हैं। अब मैं तुम्हारे को क्लियर, क्योंकि अर्जुन बोले ना मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो कि सही क्या है। सो अर्जुन बोल रहे, भगवान जी बोल रहे हैं कि अपने सिर्फ कर्म को त्याग देने से कर्म के फल से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है अर्जुन। अर्जुन को लग रहा है न लड़ूंगा तो ना मेरे पे कर्म का, लड़ने का, मारने का, लोगों को पाप का फल लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं लगेगा, कर्म नहीं करने का फल लग जाएगा तुम्हारे को। आप समझ, इसीलिए भगवान ने 2.47 में जब बोला था कर्मण्य वारी कारस्ते, उसमें भगवान ने बोला था माते संगुस्व अकर्मणी, तुम अकर्म के संग संग मत कर लेना कि तुम्हें लगे कि ठीक है फिर मैं कर्म ही नहीं करता हूँ। सो ही सेइंग दोनों चीजें हैं, न तो तुम एकदम से संन्यास ले लो तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला है, न तुम कर्म को त्याग दो तो तुम्हें उससे कोई फायदा होने वाला है। हमें कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी। अर्जुन आज तुम सोच रहे हो कि ठीक है मेरे को नहीं लड़, फाइन, तुम चले जाओगे, शायद तुम किसी सब संन्यास लेकर के जंगल में जाके बैठ गए। अब वहां जाकर के अपने हाथों से तुम नहीं लड़ाई कर रहे हो, पर मन से जो लड़ाई चल रही होगी, मन की लड़ाई को तो तुम नहीं रोक पाओगे ना। मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे सामने
एक हिरण जा रहा है और एक शेर उसके पीछे जा रहा है, और तुम्हें लगेगा नहीं मुझे हिरण को बचाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षति इति त्रायते, इस दैट इज क्षत्रिय की डेफिनेशन, जो किसी को क्षति से यानी कि मासूम इंसान को क्षति से बचाता है, वो क्षत्रिय होता है। अब अर्जुन के अंदर का क्षत्रिय खून तो है ही, वो अचानक से देखेगा कि नहीं शेर कैसे हिरण को मार सकता है, हो सकता है वो शेर को मारने दौड़े और हिरण को बचाने का प्रयास करे, क्योंकि उसके अंदर का क्षत्रिय खून है और उबलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने गुण के अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा। आज यहाँ से तुम बच जाओगे लड़ाई से, तुम कहीं और जाकर लड़ाई करोगे, लेकिन लड़ाई तुम करोगे तो देन यू बेटर फाइट फॉर द राइट कॉज। फिर तुम सही चीज के लिए लड़ाई करो ना, इधर उधर गलत। उधर भी शेर बेचारे का तो नेचुरल फूड है, एनिमल्स, शेर को अलाउ करा है भगवान ने, वो वैसे ही उसको चलता है, वो जानवरों को मार के खा सकता है। ऐसे में अर्जुन अगर बीच में हिरण की बचाव के लिए जाएगा तो कोई बनता नहीं, ये वाली चीज है ना। सो भगवान बोल रहे हैं न ही कश्चित क्षणम अपि, किसी भी क्षण जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, अकर्म में तुम कभी भी सिचुएट नहीं हो सकते, तुम बैठ ही नहीं सकते बिना कर्म करे अर्जुन। अपने अपने गुण के हिसाब से हमें कर्म करना है। कैसे हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं बैठ सकते? क्योंकि सांस तो लेंगे, है ना, भोजन तो पाएंगे, पानी पिएंगे, चलेंगे, तो इतने में हम तो पंच शून्य पाप हो जाता है हम लोगों से, 5 तरह के हम लोगों से क्या हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। बताइए कैसे? चलेंगे तो सही, बैठा तो नहीं रहेगा कोई, चल रहे हैं तो कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे मर रहे हैं। पानी पी रहे हैं, पानी आरओ से फिल्टर करके पीते हैं, पहले के लोग उबाल के पीते थे, तो कुल मिला के हम उसकी बैक्टीरिया मार रहे हैं, कुछ भी उसके जर्म्स मार के पी रहे हैं, पर मार तो रहे हैं किसी को। ऑब्वियसली हम अब गंदा पानी, अब आप बोले माता जी हम गंदा पानी तो नहीं पी लेंगे, नहीं पियेंगे अपनी सेहत के लिए। सब्जी पकाते हैं, कितने कीटाणु उसमें मर जाते हैं। पहली बार जब सब्जी काटते हैं, उस काटने में हमें पाप लगता है। सांस लेते हैं, तो जहां पर जीने के लिए सांस भी लेना है, चलना भी है, पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, तो पाप तो हम कर ही रहे हैं। तो पाप तो हमसे होगा, फॉर श्योर होगा। तो अगर पाप होगा यानी कि कर्म तो हमसे होगा, तो बेटर कर्म क्यों ना करें। अब आप बोलेंगे माता जी ये इसका काउंटर कैसे हो सकता है, ये पंच शून्य पाप है, तो यानी हम हर सेकंड पाप कर रहे हैं, है ना। अभी हम भगवत गीता की क्लास ले रहे हैं, लेकिन सांस तो ले रहे हैं और अंदर तो कितने कीटाणु जा रहे हैं। हम देखते हैं ना किसी किसी धर्म में ऐसे मुंह पे पट्टी रख सकते हैं। हाउ टू काउंटर, है ना, इसको नलीफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो आपको पता है कि जब हमारे को अपने जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने अपन लोगों को बोला है 16 माला करनी। 16 माला अपने को किसकी करनी है? महामंत्र की करनी है। महामंत्र में अपन लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको अगर आप गिनेंगे तो इसमें 16 सिलेबल्स आ रहे हैं। तो मतलब हरे गिनेंगे अगर, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे 16 हो गए। अब 16 को आप मल्टीप्लाई करिए, हम लोग कितनी बार करते हैं एक माला में? 108। और इसको फॉर आप वापस से मल्टीप्लाई करिए, कितनी माला करनी है अपन लोगों को? 16 करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ऐसा करके देखते हैं कि हमने 16 को 108 बार और फिर उसको वापस 16 एक बार वापस 16 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आंसर आता है? किसी ने कैलकुलेट करके देखा? 16 इंटू 108 इंटू 16, तो आता है 27648, 27,648। अब आप गूगल करके देखिए एवरेज सांस कितनी लेते हैं अपन लोग, है ना, रफली, क्योंकि हर कोई अलग स्पीड से सांस लेता है ना। कुछ योगी लोग होते हैं, योग वाले लोग जो होते हैं, योगा वाले लोग होते हैं, ठीक है। सो ये सब लोगों को मालूम है कि धीरे धीरे सांस लेनी है, तो ये लोग कंट्रोल रहते हैं। और ऐसे और कोई लोग बहुत गुस्से में होते हैं, उत्तेजित उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, तो दे पैंट अ लॉट, है ना, उनकी फास्ट ब्रीदिंग होती है। बट एवरेज 27,000 से 28,000 के बीच में एवरेज सांसें लेते हैं अपन लोग। इतनी सारी सांसें, हर सांस के साथ करा हुआ पाप हमारा क्या हो जाएगा? 16 माला करने से हमारा कट जाएगा। तो अगर किसी ने अभी स्टार्ट नहीं करा है तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ में परिवर्तन देखिएगा। अच्छा, फिर आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि किसी भी क्षण हम बिना कर्म के नहीं बैठ सकते हैं, और अपने गुणों के हिसाब से हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर किसी ने कर्म न करने की ठान भी ली, जैसे अर्जुन ने सोचा नहीं लड़ूंगा, तो भी मन तो ड्वेल कर रहा है ना, मन तो आपका कर्म की तरफ ही जा रहा है। तो फिर आप ऐसे इंसान को मिथ्याचारी स उच्यते, इसे मिथ्याचारी बोलते हैं, कि मतलब आप एक्सटर्नली लोगों के सामने काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मन से सारे गलत काम कर रहे हो। सो दैट इज रॉन्ग। अब अपन ना इसके ना ग्रॉस एकदम एग्जाम्पल देखें तो अपने इंडिया में सैड लाइफ है, क्योंकि अभी बहुत वो चल रहा है ना, कलयुग का टाइम है।
यहाँ पर किसी ने सैफरन भी धारण कर लिया है तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उनके ऊपर, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कलयुग का तरीका दैट्स द वे कलयुग वर्क्स, राइट? कि हमें भरोसा ही नहीं है कि ये साधु, ये गुरु, ये सही है कि नहीं, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये हमें सही गाइड करेगा कि नहीं करेगा। अब कितने सारे साधुओं की हमने कहानी सुन ली कि बाहर से सैफरन पहन रखा है, सब लोगों को प्रवचन देना है, और अंदर से पीछे से कहीं किसी ने गुफा बना रखी है, कहीं अंदर गुफा के अंदर जाओ तो अंदर फिर अलग ही अप्सराओं का डांस चल रहा है करके, लाइक यू नो। सो दैट्स नॉट राइट, दिस इज मिथ्याचार, दिस इज प्रिटेंशन। आप प्रिटेंड कर रहे हो, है ना, आप एक्ट कर रहे हो कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है और अंदर से सारे मेरे गलत काम चल रहे। तो भगवान अर्जुन को अक्यूज कर रहे हैं, यहाँ से त्याग के जाना चाहते है तो युद्ध तू, लेकिन वहां जाकर के वही क्षत्रिय एटीट्यूड तेरा बना रहेगा। सो बेटर क्या होगा, इससे इससे बेटर क्या है, अगर तुम क्या करते हो, अपने मन को कंट्रोल करोगे, अगर तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे। अब मन जो है वो हमारा क्या है, छठी इंद्रिय है, तो मन की मदद से हम बाकी 5 इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, निग्रह कर सकते हैं। अगर तुमने ये कंट्रोल कर लिया है ना, तो और फिर क्या करा, अटैचमेंट नहीं रखी, और ये करना कैसे, कर्म योग से। तो कर्म योग किसको बोलते हैं, वर्किंग फॉर कृष्णा, है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए। आप लोग बोलेंगे माता जी आप कृष्ण को भगवान क्यों बोलते हैं, ये मैं पहले भी अपन क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं कृष्ण को भगवान नहीं बोल रही हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। भगवान बोल रहे हैं, जब अभी 7th चैप्टर में जब भगवान बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। क्या हमें भगवत गीता के ऊपर भरोसा है? हाँ, हमें भरोसा है। भगवत गीता मतलब भगवत गीत, भगवान जी के मुख से निकले हुए श्री गीत जो है, उनके श्री मुख से निकले हुए। तो वो जब स्वयं बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे निकलता है, तो जब ये बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और अगेन हम बात कर चुके हैं कि भगवान जी जब बोल रहे हैं, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा हुआ है ना, भगवान श्री भगवान उवाच लिखा। सो देयर इज अ रीजन। अगर किसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको डिटेल क्लास में आना है, पर तब तक के लिए अगर आपको, जब तक हम डिटेल क्लास स्टार्ट करें आपके लिए, तब तक आप 2nd चैप्टर के 2nd श्लोक के परपोर्ट को, जो उसका तात्पर्य लिखा हुआ है ना, उसको आप डिटेल में पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इतने सारे सबूत की भगवान, आप उन्हें कृष्ण बोलिए, आप वो बोलते ना, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, एक ही नाम है, एक ही नाम है। सो कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, नारायण बोलिए, विष्णु बोलिए, सो दैट्स भगवान जी, है ना। अब कृष्णा बोल रहे हैं, नियत कर्म कर लो। क्या करो तुम अर्जुन, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, लड़ना। अगर नियत कर्म करोगे तो वो बेटर है देन नॉट वर्किंग। अकर्म करने से नियत कर्म करना अच्छा है, क्योंकि शरीर यात्रा भी, शरीर की यात्रा के लिए भी तो कर्म करते हो ना अर्जुन, अपन ने डिस्कस करा भी इस चीज को। अच्छा फिर तुम क्या करो अर्जुन, तुम्हें डर लग रहा है, अर्जुन को लग रहा है मैं लड़ूंगा तो मैं कर्म के फल को मुझे भोगना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन सुनो, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, चल यज्ञ के लिए कर्म कर ले। यज्ञ कौन, यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी का एक नाम है यज्ञ पुरुष। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ के लिए कर्म करेगा ना तो ठीक है, अगर लोक के लिए करेगा, इस लोक के लोगों के लिए, तो कर्म का बंधन लगेगा तेरे को। तदर्थम कर्म कौनते है, इसलिए तद अर्थम, उनके लिए कर्म करो, यानी भगवान श्री विष्णु के लिए कर्म करो। मुक्त संघ समाचार, पूरी तरह से तुम मुक्त रहोगे, जो मत डर। लड़ने से अर्जुन डर रहा है कि मेरे को पाप लगेगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि तू ये भगवान को अर्पित करके कर। देखिए कोई आर्मी में है, ठीक है, मान के चलिए युद्ध चल रहा है, और उसने सामने 100, जो दुश्मन की सेना है उधर 100 सिपाहियों को मार दिया फॉर एग्जाम्पल, दुश्मन की सेना को, और खुद के टीम को जिता दिया। 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है मान के चलिए। अब ये जीत गए, घर आ गए वेकेशन पे, एक नॉर्मल एक स्टोरी इमेजिन करिए इसको, ठीक है। अब ये जो सिपाही है घर आते हैं और इनको बिल्कुल परमवीर चक्र से नवाजा गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इनको बहुत ही सम्मानित किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके पड़ोसी से इनकी हो गई अनबन, तो इन्होंने निकाला अपना सर्विस जो रिवॉल्वर होता है, और फिर शूट कर दिया अपने पड़ोसी को। क्या करेंगे अभी गवर्नमेंट, क्या करेगी इनके साथ में, गवर्नमेंट इनको ट्रायल पे रखेगी, है ना, कि क्या हो गया, और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, केस होएगा, सब कुछ है। अब ये जाकर के अगर बोले कि आप जब पड़ोसी देश के साथ लड़ रहा था 100 लोगों को मार दी, तब तो तुमने मेरे को मेडल पहना दी, अरे एक मैंने मेरे पड़ोसी को मार दिया तो तुमने मुझे जेल कर दी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलेगी
कि जब तुमने 100 लोगों को मारा, क्योंकि वो भी तो मर्डर ही है, मार ही रहे हैं, मतलब पर ठीक है, अलाउड है वैसे क्षत्रियों को लड़ना, तो क्यों अलाउड है? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है फिर तुमने हमारे कहने पर मारा, हमारे इंस्ट्रक्शंस में, तब तुम उसमें हमारे संरक्षण में आ जाते हो, क्योंकि हमने तुम्हारे को ऑथोराइज किया है मारने के लिए। ऐसे तो हम पर्सनल लड़ाई करोगे तो उसमें हम थोड़े बंधे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना अगर हम मानते चलेंगे, जैसे वो सिपाही गवर्नमेंट के लिए अगर लोगों को मारता है, तो उसको कोई, उसको कर्म का फल लगा क्या? उसको फांसी हुई क्या? 100 बार फांसी सजा सुनाई दी क्या? उसको नहीं सुनाई दी। दैट मीन्स अल्टीमेट गवर्नमेंट कौन है हमारी? अल्टीमेट गवर्नमेंट भगवान है। अगर भगवान के इंस्ट्रक्शंस मानेंगे तो हमारे पर कर्म का फल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सो फिर क्या कोई मर्डर ऐसा बोल सकता है कि भगवान ये हत्या तेरे को अर्पण? ऐसे नहीं होता है। धर्म के मार्ग पे चलते चलते कर्म करना है। There is this very beautiful words in the Srimad Bhagavatam which says Nehayat karma dharmaya na viragaya kalpate न तीर्थ पद सेवायै जीवन अपि मृतो ही सह। नेह यत कर्म धर्माय, आपका कर्म आपको धर्म के रास्ते पे नहीं ले जा रहा, आपका धर्म आपको सन्यास की तरफ नहीं लेके जा रहा है। सन्यास का मतलब हमें समझ रहे हैं, सम्यक न्यास। सन्यास का मतलब नहीं है कि सैफरन कपड़े पहन के, गेरुए कपड़े पहन करके और हमने को निकल जाना है घर से बाहर। यहाँ रह करके कंट्रोल, संयम के साथ में जीना, यह सन्यास होता है। तो धर्म तुम्हारा तुम्हारे को सन्यास नहीं सिखा रहा है, और सन्यास तुम्हारे को भक्ति नहीं सिखा रही है, तो फिर जीवन अपनी मृतो ही से, फिर तो मृत के समान जीवन जी रहे, फिर कोई फायदा नहीं ऐसा जीवन जीने का। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं इसके लिए कर्म कर, किसके? यज्ञ के लिए, भगवान जी के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर 10th वर्स में भगवान बोलते हैं शुरुआत में क्या हुआ था। ये जब ये क्रिएशन बनी, सृष्टि, तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि तो फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने अपॉइंट किया। भाई भगवान नाभि, किसकी नाभि कमल से निकलते हैं? वो जो कमल होता है वो किसकी नाभि से निकलता है? भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु की वजह से, मतलब उनकी क्रिएशन, उनकी संतान हुई, नाभि से बच्चा जुड़ा हुआ था अपनी माता के, है ना। तो फिर वो उनकी संतान अपने माँ से जैसे जुड़ा होता है, वैसे ब्रह्मा जी जिस कमल के ऊपर है, वो कमल की नाल किधर आ रही है? विष्णु जी के नाभि में। तो ब्रह्मा जी भगवान के संतान हुए। अब उन्होंने उनको अपॉइंट किया, ये पूरा सृष्टि का रचना किया, और फिर उन्होंने बोला कि अब तो है ना यज्ञ करते रहो, है ना, यज्ञ करते रहो, और फिर जो भी तुम्हारे को चाहिए यहाँ पे खुश रहने के लिए, वो तुम्हारे को प्राप्त होता रहेगा। अब यज्ञ किसका करना है? हमको यहाँ पर लाइट, है ना, पानी, हवा, सारी चीजें मिल रही है। अब आप बताइए कि अगर मैं बाहर से पोल से वायर खींच के ले आती हूँ अपने घर के अंदर, और चोरी करके मैं बिजली यूज कर रही हूँ, तो क्या एमपीबी वाला मुझे कभी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा, है ना, अगर मैं, क्योंकि मैं एमपी में हूँ तो। सो दैट मीन्स ये बिना बिना उसकी बिल पे करे अगर मैं कोई रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ तो चोरी है। और लोग ये करने लग गए। भगवान तो सब कुछ दिए ना हमको यहाँ पर, कि ठीक है रहना तुम्हें मेरे से। अब हम लोग कौन है? हम लोग रेबल सोल्स हैं। हम लोग यहाँ पर आए अपनी जिद से आए कि रहना है हमको यहाँ पर, तेरे बगैर रहना है भगवान, तेरे बगैर एंजॉय करना है। वो उस तरह से, जैसे कि छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कैसे लगता है उनको, मम्मी माता पिता के साथ अब नहीं रहना है, बहुत बंधन है यहाँ पे, हमको हमारा अपना घर चाहिए। बस हम भी वैसे ही है, छोटे छोटे बच्चे भगवान से अलग होकर यहाँ पर आ गए। भगवान ने सारा अरेंजमेंट क्रिएट कर दिया, भाई ठीक है, पर यहाँ पर रहने के कुछ रूल्स थे, क्लॉजेस थे, वो हमने वो फॉलो नहीं करे। तो आगे लिखा है भगवान कि देवताओं और हमारे बीच में एक परस्पर संबंध था, मधुर संबंध, जिसको हमने ब्रेक करते गए और कैसे हम लोग फंसते चले गए। सो वी विल रीड अ फ्यू मोर वर्सेस एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या चल रहा था। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरम् अवाप्स्यथ। ईष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दतान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन हेव सः। यज्ञशिष्टः शिन्ः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियार्यामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। तो यहाँ पर भगवान बोले दीवान भावयतानेन, देवता तुम्हारे यज्ञ से खुश, भगवान ने बोला यज्ञ करो और यहाँ पे खुशी खुशी रहो, तुम्हारे सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे रहने के। ये स्टार्टिंग में हुआ, ये सृष्टि की बिगिनिंग बता रहे हैं, एकदम बिगिनिंग। पर हमें ये समझना है कि इसकी बिगिनिंग हम नहीं सोच सकते हैं, ये अनादिकाल से चल रहा है सब कुछ, पर स्टार्ट ऐसे हुआ था। तो अब देवता सब जो है उन्होंने क्या करेंगे, वो प्लीज खुश हो जाएंगे हमारे सैक्रिफाइसेस से, और फिर देवताओं और मनुष्य के बीच में एक परस्पर मधुर संबंध रहेगा, और फिर सब लोग शांति पूर्वक जीते रहेंगे। लेकिन अब लोग क्या करने लगे, इष्टान भोगान ही वो देवा, ये जो भोग की चीजें हैं सारी, भोगते हैं ना भाई, पानी भी तो पीते तो कुछ मिल ही रहा है, पृथ्वी माता हमको सारे खाद्य पदार्थ दे रही है, उसको हम भोग रहे हैं। हवा नहीं होगी तो फिर हम लोग अंदर सांस कैसे लेंगे, तो सांस भी हम अपने अंदर ले रहे हैं। भोगना मतलब एंजॉय करना, वी आर एंजॉयिंग द नेचुरल रिसोर्सेज नाउ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को, यज्ञ करना भूल गए हम लोग धीरे धीरे, है ना। हमें लगा इम्पोर्टेंट ही क्या है, क्या कौन पकड़ रहा है, क्योंकि मान के चले किसी इंसान को बिजली चोरी की आदत ही पड़ गई है, पर कौन पकड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, खंबे से तार लेकर के आने यूज करना है। पर कभी वो अखरू होएगा, कलेक्ट होते 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 वो पाप का उसको फल मिलने वाला है चोरी करने का, है ना। बहुत लोग ऐसे गलत काम कर लेते हैं ये सोच के कि कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग गलत काम करते गए, हम गलत काम करते गए तो ये क्या करे, यो भुंगते तेन ए बस तेन, जो अपन ने इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हैं ना स्टील, तो स्टील वर्ड कहाँ से आता है, तेन से आता है ना, संस्कृत का, जो आपको पता है संस्कृत इज दी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सो हर हर लैंग्वेज, फिर जर्मन हो, फ्रेंच हो, पॉलिश हो, मैक्सिकन हो, ब्राजीलियन हो, कोई सी भी लैंग्वेज संस्कृत से ही आती है। तो थोड़ा सा अगर गहरी से स्टडी करेंगे संस्कृत की तो लगेगा कि ओ माय गॉड, कभी कभी मैं हम जैसे हमको सिंधी वर्ड्स आते हैं तो सिंधी में देखती हूँ, ओ ये तो संस्कृत के इस वर्ड से आया, लाइक दैट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, है ना। सो यो भूंगते भोग, हम उसे खा रहे हैं चोरी करके, क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को। पर करना क्या चाहिए हमें, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, अशिष्ट मतलब उनका प्रसाद, उनका पाया हुआ, उनका उच्चिष्ट, उनका खाया हुआ, वो हमें खाना है। तो उससे क्या होगा, मुच्यंते सर्व किल विषय, देखिए भगवान बहुत प्यारे हैं, भगवान को पता है कि इन लोगों से ज्यादा तो कुछ हो नहीं पाएगा, पर प्रसाद तो सब पाते हैं, है ना, भोजन तो सब पाते हैं, प्रसाद नहीं लेते हैं लेकिन सब भोजन तो पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भाई सब लोग खाना तो खा ही रहे हो, तो यज्ञ को यानी कि भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण जी उनको ऑफर करके, श्री राम जी को ऑफर करके खाओ, तो उससे तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। आप बताइए ना, प्लेट हम लोग यूं सजा के ले जाते हैं मंदिर में, यूं भगवान के सामने रखते हैं, वापस लेकर के आते हैं, एक रोटी आधी रोटी भी कम हो जाती है, उसके अंदर से नहीं हो जाती है, सारा का सारा वही रखा हुआ है, तो खाया क्या भगवान ने, उसमें से पाप निकाल लिया, क्योंकि पाप लगता है, वेजिटेरियन ही खाना खिलाएंगे ना भगवान को, ऊपर पाप लगता है क्योंकि प्लांट्स को काटा ना, जीवन तो प्लांट्स के अंदर भी है ना। तो अब ये सारा पाप भगवान ने ले लिया और अपनी दृष्टि से उसको पाया, और उसको एकदम उन्होंने क्या कर दिया, अमृत, यानी मरेंगे नहीं उसको खा करके, हम लोग अमृत कर दिया भगवान ने। अब उस अमृत को, तो जब ये खाएंगे तो मुच्यंते मतलब कट जाएंगे हमारे सर्व किल्बिष, किल्बिष मतलब पाप, सारे पाप मर जाएंगे, सिर्फ भगवान को भोग, भोगा ऑफर करके। अब हम में से कितने लोग हैं जो भगवान को भोगा ऑफरिंग करके खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। मान के चलिए हम लोग यहाँ पर अगर आज 30 लोग भी बैठेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये 30 लोग अगर अपन सब लोग खाते भी है, दुनिया में कितने लोग हैं, 800 करोड़, सारे लोग खा रहे हैं क्या भगवान को भोग ऑफर करके, नहीं खा रहे। तो भगवान बोल रहे हैं भुंजते ते घम पाप, अघम पाप खा रहे हो तुम, अगर ये पचंती आत्म कारणात, खुद के लिए पका के खा रहे हो, पाप खा रहे हो। तो अब ऐसे कितना पाप पूरी दुनिया में इकट्ठा हो रहा है, यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, मास कर्मा लगेगा, सब लोगों को कलेक्टिव कर्मा लगने वाला है। और एक एग्जाम्पल अपन ने देखा अभी कोरोना का, तो ये जब ऐसे
पूरी दुनिया में एक साथ जब कोई ये ऐसी महामारी फैल जाती है, या कोई बड़ा सा सुनामी हो, बड़ा सा अर्थक्वेक, जब कलेक्टिव कर्मा लगता है, जब एक साथ सारे नंबर ऑफ पीपल, हजारों लोग जब एक संग जाते हैं, ये हमारे ये जो कलेक्ट हो रहे हैं ना कर्मा, जो पाप, इसका हमको रिजल्ट मिलता जाता है। हम लोग समझते भी नहीं है ये जो पैंडेमिक वगैरह ये कैसे आया, क्यों? भगवान कंट्रोल में है ना हर चीज के। तो अगर भगवान कंट्रोल में है हर चीज के और पैंडेमिक हो रहा है, भगवान कंट्रोल में है और वॉल्केनो हो रहा है, भगवान कंट्रोल में है और अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, दैट मीन्स अर्थक्वेक, वॉल्केनो, पेंडेमिक्स, फॉरेस्ट फायर्स भगवान के कंट्रोल में है। ये सब कुछ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है। नथिंग हैपेंस बाय चांस। आपको पता है कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। हम बोलते हैं इसका एक्सीडेंट हो गया, पर वो एक्सीडेंट नहीं था, वो डेस्टाइन्ड था। कितने लोग होते हैं जो यात्राओं पे जा रहे होते हैं, भगवान के धाम जा रहे होते हैं, रास्ते में वो लोग सब लोग अपना देह त्याग देते हैं, मतलब खत्म हो जाता है उनका शरीर। एक्सीडेंट कुछ यहाँ नहीं है। नथिंग हैपेंस एक्सीडेंटली ओवर हियर, नथिंग हैपेंस बाय चांस। कुछ भी आकस्मिक घटना नहीं होती है, ये सब कुछ वेल प्लान्ड है, क्योंकि माता जी, भगवान बोल। हरे कृष्णा माता जी। हम्म, माता जी, अगर एक्सीडेंट भी मतलब डेस्टाइंड होते हैं, तो फिर हम हम्म। लोग जैसे जैसे कि एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उनको अकाल मृत्यु क्यों बोलते हैं? अकाल इसलिए क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी काल आ जाएगा उनका। हमें लगता है कि इनको पहले बूढ़ा होना चाहिए, इनको आईसीयू में जाना चाहिए, इनको वेंटिलेटर में पड़ना चाहिए और उसके बाद में मरना चाहिए। ओके। क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो बहुत छोटा था, ये बच्चा इतना छोटा था, ये मम्मी इतनी छोटी थी, ये पापा इतने छोटे थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं अकाल। माता जी उनका काल आ गया था, इसीलिए वो उस जगह पे जाते मरने के लिए। आप समझ रहे हो ना? ये हमारी डेफिनेशन है माता जी, भगवान की नहीं है ना। सो सो यू नो ऑल्सो ये जो अकाल मृत्यु होती है, दैट मीन्स जब ये अचानक से अपन चले जाते हैं, तो अचानक से गए मतलब उस समय भगवान को याद किया कि नहीं किया। और अगर भगवान को याद नहीं किया तो भगवान के लोक में नहीं पहुंचेंगे। ये भगवान अपने को बताएंगे 8th चैप्टर में, जो अपन लोग देखेंगे ना, भगवान बताएंगे कि अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि आखिरी में अगर तुमने मुझे याद कर लिया तो तुम मेरे पास में पहुंचोगे, और आखिरी में अगर याद नहीं किया तो फिर जिसको याद किया उस श्लोक में पहुंच जाओगे, है ना। ये भी पढ़ेंगे आगे अपन लोग, खत्म नहीं होगा। हम 3rd चैप्टर के 13th श्लोक पे, हमको 43 करने हैं। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ का अशिष्ट खाना चाहिए। भगवान जी का हमको वो सिर्फ भोग लगाया हुआ पाना चाहिए। क्यों भगवान जी का भोग? नहीं तो फिर पाप खा रहे हैं। क्यों पाप खा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आहार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सो देर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल श्लोका फ्रॉम द छांदोग्य उपनिषद। उसमें बोलते हैं कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका जो सत्व है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, वो पूरा क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। अगर सत्व, आपका एग्जिस्टेंस शुद्ध है तो ध्रुवा स्मृति, आपकी जो मेमोरी है ना, वो ध्रुव मतलब डिटर्मिन रहेगी। तो मेमोरी के डिटरमिन होने का मतलब, मेमोरी फ्रेश होने का मतलब है, याद आ जाएगा मेरे को कि ओ माय गॉड, आई डोंट बिलोंग हियर, मैं भगवान का अभिन्न अंश हूँ, मुझे भगवान के पास वापस जाना है। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर? ये याद कैसे आएगा मेरे को? जब मैं शुद्ध भोजन लूंगी तो याद आएगा, नहीं तो हम भूल चुके हैं कि हम, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर रहने का। एंड ध्रुवा स्मृति, जब ध्रुवा हो जाएगी मेरी स्मृति, जब वापस फ्रेश हो जाएगी, सर्व ग्रंथि विप्र मोक्ष लंबे। मतलब एक एक ग्रंथि जो है ना, देखिए, ये जो मेरे अंदर जो भी मेरी नसें दौड़ रही है, जो भी छोटी माइन्यूटेस्ट जो नर्व्स दौड़ रही है, जो अंदर मेरे सिस्टम चल रहा है, ये किससे पोषण होता है? इसको भोजन से। तो जो मैं भोजन खाऊंगी, उस वो मेरे दिमाग की भी हर जो नस है वो उसी से जाकर बन रही है ना। तो हृदय की या बॉडी का हर पार्ट, इट्स सस्टेन्ड बाय दैट फूड दैट आई ईट। तो जो अपन बचपन से एक छोटा सा सेंटेंस सुनता है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, तो ये बहुत गहरी बात है जिसे अपन बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो फिर हम कुछ भी खा लेते हैं, हम किसी के भी हाथ का पका हुआ खा लेते हैं हम। ठीक है, जो लोग मांस मच्छी मदिरा खा रहे हैं उनका तो गति पता नहीं क्या होने वाली है, लेकिन जो बाहर रेस्टोरेंट्स में जो लोग खाना खा रहे होते हैं, किसी भी कुक के हाथ का पकाया हुआ खाना खा रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं है उसकी चेतना, लहसुन प्याज खा रहे होते हैं। तो मतलब हम लोग कितना पाप इकट्ठा कर रहे हैं, और हम अपने शरीर को कितना दूषित कर रहे हैं। हम हमारी एक एक जो नर्व जो है ना, अंदर जो कोशिकाएं चल रही हैं पतली पतली, हम सबको हम लोग कंटेमिनेट कर रहे हैं, और फिर हमारा
मन कंटामिनेट हो रहा है और फिर हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और फिर हम लोग सदा परपेचुअली डिस्टर्ब्ड है। हम लोग कितने उत्तेजित हो जाते हैं जरा जरा सी बात के ऊपर। अन्न के ऊपर कितना निर्भर करता है शांत मन। अगर भगवान आगे अपने को भगवत गीता इज लाइक ऑल इन ऑल चीजें एनकम्पास करता है। देयर इज नथिंग इन दिस अर्थ विच इज नॉट देयर इन दी भगवत गीता। कि भगवान बोलेंगे कि तुम अगर तीखा खाना खाना पसंद करते हो, रखा हुआ बासी खाना खाते हो, फ्रेश खाना खाते हो, तो उसके गुण बताएंगे भगवान। सत्वगुण है, रजोगुण, तमोगुण, कैसा खाना खा रहे हो, फिर क्या होने वाला है हम लोगों का। अच्छा ठीक है, हम फिर जल्दी जल्दी इसको करते हैं। मैं बोलती हूँ जल्दी, फिर मैं बोल नहीं पाती हूँ ना, मेरे को अटक ही जाती हूँ मैं। तो अन्न जो है, देखिए भगवान बोल रहे हैं हम सब लोग अन्न के ऊपर सस्टेन करते हैं। कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोरोना में कोई जाकर के माइकल कोर्स की पर्स खरीद के या कोच की घड़ियां खरीद के नहीं आ रहा था कि कैल्विन क्लेन ले ले या कोई भी ब्रांड ले ले। हम लोग कोई जूते, कोई कपड़े, कोई परफ्यूम ले रहा था। सब सोचे थे आलू, टमाटर, प्याज मिलेगा क्या तेरे पास में, यही कर रहे थे। एक साल तक सब लोग सिर्फ रॉ मटेरियल खाना बनाने का, क्योंकि सस्टेन हम लोग भोजन के ऊपर करते हैं। और आप सोचिए आज हम इतने सारे लोग फिर भूखे क्यों मर रहे हैं। अरेंजमेंट नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, तुम फादर हो तो तुम यहाँ के तुम्हारे लोग भूखे क्यों मर रहे हैं भगवान। तो भगवान बोल रहे रुको, इतना सारा एरिया मैंने तुम्हारे को दे दिया खाना पकाने के लिए, अन्न ग्रेन्स उगाने के लिए, और तुम इतने सारे तुम्हारे फील्ड जो है उसमें तुम सिर्फ फॉडर उगा रहे हो। आज क्या हो रहा है, चारा उग रहा है, और चारा उगा करके क्या कर रहे हैं, आज जानवरों को फीड किया जा रहा है, फिर जानवरों को मोटा करके क्या कर रहे हैं, उनको काट के खा रहे हैं। तो फिर इतने सारी जगह पर अब हर कोई नॉनवेज नहीं खाता है, तो वेजिटेरियन लोग आधे से ज्यादा कितने सारे भूखे रह रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने बैलेंस खराब कर दिया। हमने भगवान ने जो सिस्टम क्रिएट करा था, हमने उसमें इंटरफियर करके और हमने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, डिसबैलेंस कर दिया। आपको मालूम है कैपिटलिस्ट इतने हो गए, सोसाइटी कैसी हो गई है। मैक्सिको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। आपको मालूम है जब बहुत सारा वीट हो जाता है ना, जब बहुत सारा अनाज उग जाता है, तो वो लोग समुंदर में फेंक देते हैं। कैन यू बिलीव इट। क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सारा अनाज अगर मार्केट में उतार दिया ना, तो वीट का प्राइस गिर जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा एंड स्टफ इकोनॉमी चालू हो जाती है। लोग भूखे मरे, लोगों को चलता है, वो लोग फेंक देंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं, क्योंकि उनको बेच करके उसको उतने पैसे कमाने। और तो हम गलत कर रहे हैं। बेसिकली इंसान ही अपनी दुर्गति का कारण है ना, रिस्पॉन्सिबल है। ओके सो फिर अन्न के ऊपर हम जीते हैं, और अन्न बारिश से आती है, बारिश यज्ञ से आती है। और तो फिर अब सब बोलेंगे माता जी तो हम सब लोग क्या हवन कुंड लेके बैठ जाए स्वाहा स्वाहा करने तब बारिश आएगी। नहीं, भगवान बोल रहे हैं कलयुग में तुमको कलयुग का यज्ञ करना है। हर जो युग गया, जैसे जो कृतु युग बोलते हैं सतयुग को, तो सतयुग का अलग धर्म होता है, द्वापर का अलग है, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, फिर इधर कली का अलग है। तो आज के लिए कलयुग के लिए कौन सा युग धर्म है, कौन किस चीज को यज्ञ माना जाता है, संकीर्तन यज्ञ। सम्यक कीर्तन सब मिलके जब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही तो करना है। सिर्फ ये यज्ञ है हम लोगों के लिए, और कुछ भी नहीं। इतना भी नहीं हो रहा है अपन लोगों से, इतना समय नहीं निकालते हैं। भगवान बोल रहे हैं यज्ञ कर्म समुद्भव। आज के लिए यज्ञ क्या है, अपना नियत कर्म करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, जिसके लिए जो बना है। आज हम अगर अपने गृहस्थ आश्रम में हैं, बच्चे अगर जैसे पढ़ रहे हैं ब्रह्मचर्य में है, कोई वानप्रस्थ में, जो जिस आश्रम में है, प्लीज MYOB माइंड योर ओन बिजनेस, अपना अपना काम करो केवल। एंड देन ही से कि कर्म करो। कहाँ लिखा है कर्म, ही सेइंग कर्म जो है वो वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा वेदों में क्या लिखा है, और फिर ये वेद किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान ने बनाए, इसका मतलब यज्ञ पुरुष का कहना मानना हमारा नियत कर्म है, वो ही यज्ञ माना जाएगा। उसी यज्ञ से बारिश आएगी, उसी बारिश से अन्न आएगा, और उसी अन्न से हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। कहने का मतलब है, तो ये एक साइकिल है। ही से एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति। इस चक्र को नहीं मानते हो, तुम नहीं फॉलो करोगे जो साइकिल मैंने बनाई है। अघायुर इंद्रियार्यामो, मतलब तुम इतना गहरा पाप करोगे तुमको बिल्कुल पता नहीं है। एंड मोघम पार्थ से जीवती, यूजलेस है उसका जीना। अगर जो ये इतना छोटा सा साइकिल नहीं समझ सकता है कि हम लोगों को क्या साइकिल है, कि इंसान अन्न पे जीता है, अन्न बारिश से आती है, बारिश यज्ञ से आता है, यज्ञ हमारा नियत कर्म है आज इधर कलयुग में। और नियत कर्म वेदों में लिखा है, वेद भगवान जी ने बोला है, तो भगवान का कहना मानना हमारा नियत कर्म है, ये हमें करना है। इतना सा नहीं कर सकते। और भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हरेर नाम आई व केवल कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
कलयुग में गति इसके अलावा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। क्या करने के अलावा? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम जपने के अलावा। कहना नहीं मान सकते अपन लोग, भगवान का टाइम नहीं निकाल सकते अपन लोग जपा करने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं अगर कोई खुद में सेटिस्फाई रहना सीखे तो सही। यस, स्वात्म रति, रति खुद में लो, अपने में लो, लोगों में नहीं, चीजों में नहीं, अपने में। एंड देन खुद में रति लेने का मतलब है कि आत्म साक्षात्कार करो, समझो, जानो अपने आप को। और फिर क्या होगा? ऐसे इंसान के लिए कोई कर्म नहीं होता है। भगवान कर्म योग चैप्टर सिखा रहे हैं। सो भगवान बोल रहे हैं अगर तुमने आत्म साक्षात कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, तो फिर तुम कोई कर्म करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारे को। और ऐसा इंसान जो है कर्म नहीं करने का जरूरत है, इसका मतलब है कि उसको मालूम है कि मैं कर्म कर रहा हूं पर मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, राइट? तो फिर कर्म का फल नहीं लगेगा, तो वो अपने कर्म के फल से अटैच भी नहीं होएगा। उसको मालूम है कि अगर आज मुझे 1 करोड़ रुपए मिल भी रहे तो भी वो उसी के हैं। आज मेरे से 1 करोड़ रुपए चले भी गए वो भी उसी के हैं। जैसे बैंक का एक कर्मचारी, बैंक के इंसान को फोन आता है, रात को सो रहा है कि सुनो बैंक में आग लग गई, कोई कैशियर है, ठीक है, आज ही सुबह को वो बैंक में कैशियर मतलब कैश रिसीव कर रहा है। अब उसने आज ही इतने सारे कड़क नोट गिन के अपने लॉकर में, बैंक में, मान के चले आज करोड़ रुपए रख के आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रात को उसके पास फोन आता है कि बैंक में आग लग गई, उसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दुख होगा, पर उसके पर्सनल 1 करोड़ रुपए नहीं, उसको मालूम है बैंक के पैसे तो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। उसको तो अपने महीने की जो भी उसको 20, 30, 40 हजार जो भी सैलरी मिलती होगी, 50 हजार, वो अपनी सैलरी उसको पता उतना मिलने वाला है। हम सबको अगर उस बैंक के कैशियर की एटीट्यूड अगर हमने अपना ली कि जो भी कुछ है वो उसका है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मेरा तो रोज का खाना चल रहा है ना, मेरे को कौन, कोई है क्या ऐसा, कोई भी भूखा रह रहा है क्या? यहाँ पे भूखा नहीं रह रहा है अपन लोग। तो फिर अत्याहार नहीं करना है, टू मच कलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके क्या करेंगे? खानी फिर भी वो 2 ही रोटी अपन सब लोगों को, है ना। सो भगवान बोल रहे हैं कि जनक आदि राजा, देखिए जनक महाराज का जो सीता मैया के पिताजी हैं उनका नाम भगवत गीता में आ रहा है। इससे पहले बताइए किस कैरेक्टर का नाम आया था भगवत गीता में? रामायण के किस कैरेक्टर का नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले? हनुमान जी का माता जी। हनुमान जी का। कपिल ध्वज पढ़ा था ना अपन लोगों ने। हाँ कपिल मुनि। सो अभी जनक महाराज का है। तो जनक महाराज आदि जैसे राजा हैं, उन्होंने इस प्रिंसिपल पर चलकर, कौन सी? इस कर्म की प्रिंसिपल पर, डिटैच वे में कर्म करने वाले प्रिंसिपल पर चलकर उन्होंने क्या किया है? परफेक्शन हासिल करी, सिद्धि प्राप्त करिए। तो अर्जुन तुम भी डिटैच होकर के काम करो, मत परेशान हो कि लड़ोगे तो क्या होगा, उसका आउटकम क्या। लड़ो क्योंकि लड़ना तुम्हारा धर्म है अर्जुन। क्योंकि देखो तुम आगे भगवान 21st वर्ष में बोलते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोग अनुवर्तन करेंगे, जन साधारण तुम्हारे को फॉलो करेंगे अर्जुन। तो फॉर हेवन से अच्छे लीडर बनो, अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। आज तुम भाग जाओगे सब भाग जाएंगे तो फिर यहाँ इधर होगा क्या? मुझे देखो भगवान ने अब एक एक श्लोक का आपको बताती जा रही हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं। अपना भगवान होने के बारे में बता रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान को कोई जरूरत नहीं है सच कर्म करने की। भगवान बोल रहे हैं मेरे को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि, मतलब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। आई एम नॉट डिजायरस ऑफ एनीथिंग, मेरे को किसी कर्म के फल की चिंता नहीं है। तो मेरे को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्या बता रहे अर्जुन? देख मैं तेरा रथ चला रहा हूँ। भगवान को क्यों नहीं सारथी बन करके ऐसे घोड़े हाँक रहे? तो भगवान बोले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम, और तेरे को लग रहा है तू काम नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि हे हम न वर्तेयम, मैं काम नहीं करूंगा अगर, चातु कर्मण्य अतंद्रितः। अतंद्रितः मतलब ध्यान से, पूरे पूरे ध्यान से अगर मैंने काम नहीं किया, बस ऐसे नहीं बोल रहे बस मैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए काम करूं, मैं ध्यान से काम करूं अर्जुन। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, सब लोग मेरे को फॉलो करेंगे। मनुष्य पार्थ सर्वश, अब सबके सब मेरे को फॉलो करने लग जाएंगे, करेंगे सही। एंड देन ही सेज उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं नहीं कर्म करता हूँ तो उत्सिदेयुर मतलब रुइन हो जाएगा वर्ल्ड, है ना भाई। अगर आप सोचिए जो वर्ल्ड का लीडर है अगर वो काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा तो
पूरा वर्ल्ड जो है क्या हो जाएगा, वो रुइन हो जाएगा। संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमः प्रजाः। अब प्रजा में संकर आएगा। संकर मतलब वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब जो संकट है वर्णाश्रम के ऊपर। तो जो जो अर्जुन ने शुरू में बोला था, फर्स्ट चैप्टर में जो डाउट दिया था कि अगर पूरे कुल का नाश होएगा तो वर्ण संकर पैदा होंगे, अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी। भगवान बोल रहे हैं तू कर्म नहीं करेगा, तू लीडर है, सब तेरे को फॉलो करेंगे और तेरे को फॉलो करके सब लोग रुइन हो जाएंगे। और अब जो संतानें उत्पन्न होने वाली है वो वर्ण संकर पैदा होंगे। तो तेरे युद्ध करने से वर्ण संकर पैदा नहीं होगा, तेरे युद्ध नहीं करने से वर्ण संकर पैदा होगा। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो अर्जुन का 5th रीजन था ना कि अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी, कुल धर्म का नाश होगा। धर्म के बारे में भगवान ने बताया कि धर्म तुम्हारा है यज्ञ का कहना मानना। और फिर अर्जुन ने बोला था कि वर्ण संकर पैदा होगा, तो भगवान बोल रहे हैं वर्ण संकर ऐसा पैदा होगा, मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी क्योंकि सब लोग गलत लोगों को फॉलो करें, क्योंकि लीडर ही गलत है। अंधा यथांधे रूपनीय माना ते पीछे तंत्र मुर्दाम निबद्ध। अंधा अंधे को फॉलो कर रहा है, सबके सब कहाँ जा रहे हैं, गड्ढे में जाकर के गिर रहे हैं। भगवान बोले फिर ऐसा होने वाला है। देन ही सेज सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। देन ही सेज कि इग्नोरेंट लोग जो हैं वो कर्म के फल से जुड़ते हैं। तो अर्जुन को एक इनडायरेक्ट टॉन्ट है, तू इग्नोरेंट है क्या, ज्ञानी है क्या, जो कर्म के फल से तू इस तरह से जुड़ रहा है, इतना बंध रहा है। लेकिन जो लर्नड इंसान होता है, जो ज्ञानी इंसान होता है, वो बिना अटैचमेंट के काम करता है अर्जुन। तो लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही सही, प्लीज डिटैच होकर के कर्म कर, बी द राइट रोल मॉडल, बी द आइडियल। ऐसा लीडर बन जिसको सब लोग फॉलो करके गड्ढे में ना जाके गिरे। तो देखो अपने मन से मन नहीं कर रहा है लड़ने का, तू लोगों के लिए लड़ ले कि ठीक है लोग मेरे को देख रहे हैं, सब मेरे को फॉलो कर रहे हैं और सब मेरा एग्जाम्पल सेट। इट्स लाइक यू नो व्हाट, मेरे को बहुत मन कर रहा है रात को मोबाइल चलाने का अंधेरे में, पर मेरे को मेरे बच्चे को सिखाना है कि रात में मोबाइल अंधेरे में नहीं चलाना है, तो अपने बच्चे के खातिर मैं अपना मोबाइल बंद कर दूंगी, है ना। आप समझ रहे, क्योंकि मेरे को सही एग्जाम्पल सेट करना है ना उन लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। तो अर्जुन बोले, तो भगवान बोले ऐसा करो अर्जुन तुम, ठीक है। एंड देन भगवान बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, मत समझने दो, तुम तुम्हारा कर्म करते रहो, तुम करते रहो करते रहो। और तुमको देखते देख के बहुत सारे लोग, इट्स लाइक डायरेक्टली मैं बच्चे को बोल रही हूँ मोबाइल बंद करो मोबाइल बंद करो मोबाइल बंद करो रात को, है ना, वो नहीं समझेगा मेरी बात। पर रोज रात को मैं लाइट ऑफ करके मोबाइल बंद कर रही हूँ, मोबाइल कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, वो एक दिन मेरे को देख देख के समझ जाएगा। तो कई बार बोलने से नहीं होता, और बच्चे तो स्पेशली सुनते नहीं है कभी भी, बच्चे देखते हैं। तो हमारे को ये समझना है कि बच्चे देख के सीख रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को, है ना। हम सारा समय इंस्टाग्राम कर रहे हैं, हम सारा समय नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, हम सारा समय वेब सीरीज कर रहे हैं, फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहो, तो वो नहीं होने वाला है, दे आर जस्ट वॉचिंग अस, राइट। सो अब अर्जुन को लग रहा है कि मेरे से मर जाएंगे, है ना। अर्जुन का नेक्स्ट डाउट ये होगा कि मेरे से तो मर जाएंगे ना, लेकिन फिर भी लड़ूंगा तो भी मर जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण्हे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार वश एक विमूढ़ बुद्धू इंसान ये सोच रहा है मैं करता हूँ, पर ये प्रकृति क्रियमाणानि, ये सब चीजें प्रकृति करवा रही है। सो अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तू कर नहीं रहा है, ये सब अगर मरने वाले हैं तो इनकी नियति है, प्रकृति ने ऐसा डिसाइड किया है, इनके सबके मरने का टाइम आ गया है, ये इसलिए मरने वाले हैं। अपने आप को डूअर मत समझने लग जाओ अर्जुन। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं तो नहीं, जब भगवान ने बोला प्रकृति क्रय मनानी कि सब कुछ प्रकृति की उसमें हो रहा है, एंड देन भगवान 9th चैप्टर के 10th श्लोक में भगवान बोलेंगे मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जो भी चर अचर कुछ भी अगर यहाँ पर पैदा हो रहा है, चल रहा है, मर रहा है, कुछ भी है, वो मेरी अध्यक्षता में जो प्रकृति है ना वो करा रही है। और इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, सब कुछ प्रकृति की अध्यक्षता में हो रहा है, और उधर भगवान बोल रहे हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में है। तो दैट मीन्स सब कुछ किसी अध्यक्षता में है। हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, भगवान। भगवान जी इज द ओनली अल्टीमेट कंट्रोल। पर ये कौन समझेगा, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। मतलब जो तत्व का वित्त है, जो जानता है तत्व को, ओ महाबाहो मतलब तू कितना माइटी आर्म्ड है, यानी तेरे अंदर कितनी
शारीरिक शक्ति है, बुद्धि की शक्ति का क्या? जिसके पास बुद्धि की शक्ति होती है वो तत्व को अच्छी तरह से समझ सकता है, और जो तत्व को अच्छी तरह से समझ सकता है वो जानता है कि गुण और कर्म के जो ये विभाग बने हुए हैं, मतलब हम जिस गुण से प्रभावित होते हैं, रजो सतो तमो, उस हिसाब से ही हमको उसी कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं, उसी रास्ते पे आते हैं, उसी हिसाब से हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो ये जो आश्रम जो बना हुआ है, भगवान बोल रहे हैं कि इसमें हम लोगों को जैसा दिया गया है ड्यूटी, बस वैसा वैसा हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। और तत्व को जानने वाला इंसान कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो डिफरेंस जानता है। किस चीज का डिफरेंस जानता है? कि मैं भक्ति में आकर के काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन डिवोशन, या आई एम वर्किंग फॉर द रिजल्ट, मतलब मैं कर्म के फल के लिए कर्म कर रहा हूँ या कर्म करने के लिए कर्म कर रहा हूँ, है ना। इतना सा ही मुझे सिर्फ फर्क समझना है। ओके, अभी बहुत सारे श्लोक और बचे, 15 श्लोक बचे। मैं इसी स्पीड से चलूंगी तो मेरा हो जाएगा 10 मिनट में। कैन आई एक्सटेंड? हर बार मैं आप लोगों से 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। चले 10 मिनट और? श्योर श्योर। ठीक है। सो आप लोग मुझे स्टार्टिंग में बोलेगा माता जी शुरू से जल्दी जल्दी पढ़ाओ, फिर मैं लास्ट में भाग रही होती, जल्दी करना चैप्टर खत्म करना है। ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं प्रकृतिर गुण, अब मैं 2-3 पढ़ लेती हूँ और सिर्फ एक संग बताऊंगी। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्म सूतान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धवन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधिनष्टान चेतस सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। सो भगवान बोल रहे हैं कि जो गुणों के प्रभाव में होता है वो केवल भौतिक कर्म कर रहा होता है और कर्म के फल से अटैच हो रहा होता है, अगर वो गुण के प्रभाव में है बहुत ज्यादा। तो गुण के प्रभाव में तो हम सब लोग हैं, हम या तो सत्व में या रजो में या तमो में। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था सेकंड चैप्टर में, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। प्लीज गुणों से हमको क्या करना है, गुण मतलब संस्कृत में होता है रस्सी, तो रस्सी का काम है बांधना। तो गुण फिर कोई सा भी हो, हम सत्व में, रज में या तम में, हम यहाँ बंधेंगे ही सही। आगे जब हम लोग 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर पढ़ेंगे ना, प्रकृति के 3 गुण 14 अध्याय जब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि सतो गुण भी कैसे हमको यहाँ पर बांध देता है। तो भगवान अभी अर्जुन सतो में ही है ना, सतो में, इसीलिए उसको खून का पाना खराबा नहीं अच्छा लग रहा है, वो अहिंसा की बातें कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। पर सतो में भी वो क्या हो रहा है, बंध तो रहे ना यहाँ पे। तो भगवान बोल रहे हैं देख, अगर गुणों के प्रभाव में रहेगा ना तो तू बंधेगा हमेशा, है ना, बंधता रहेगा। बुद्धिमान इंसान गुणों से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देता है। एंड तू क्या कर, सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दे, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू मी। और इस ज्ञान के साथ में कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा। ही सेइंग निराशीर निर्ममो, है ना, कि कोई आशा मत रख, कोई आशा मत रख। एंड He's saying that you should not have any expectation, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन मत रख प्रॉफिट की, लॉस की, किसी भी चीज की, प्रोप्राइटरशिप की। एंड बस विगत युद्धस्व विगत ज्वर, ज्वर मतलब बुखार आ रहा है उसको, लगता है ना काम करने का, उसका बुखार चढ़ रहा है। भगवान बोल रहे हैं बुखार मत आने दो अपने ऊपर, अभी नहीं काम करूंगा, नहीं काम करूंगा, उठो काम करो, उठो अपना कर्म करो एंड मुझ पे समर्पित कर दो सब कुछ। अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर तुम काम करोगे और ये जो मेरी टीचिंग्स हैं इसको तुम अगर शांति से फॉलो करोगे, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा के साथ में, बिना किसी एनवे के, क्योंकि लोग बोलेंगे क्यों माने कृष्ण का कहना, क्यों माने, ये एनवियसनेस होती है, ये ईर्ष्या होती है। हम क्यों माने कृष्ण का कहना, हमको कृष्ण सबसे ज्यादा में कृष्ण भगवान ही नहीं लग रहा, तो हम तो भगवान मानेंगे नहीं। सो भगवान बोल रहे श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते। मुच्यन्ते मतलब हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझना चाहिए। मुच्यन्ते मतलब हम फ्री हो जाएंगे, हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, कर्म का हमको फल का बंधन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई
एनवे के कारण, है ना। अभ्यसूयंतोस, असूय होना मतलब द्वेष रखना। तो अगर ये द्वेष रखोगे तुम, है ना, नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरा कहना नहीं मानोगे, क्यूट है भगवान, बहुत ही प्यारा, वार्न कर रहे हैं, बोले नहीं, मेरा कहना नहीं मानोगे तुम लोग, तो सर्व ज्ञान विमूढ़ हमसाम, फिर तुम्हारा कितना भी ज्ञान है तुम विमूढ़ ही कहलाओ। बुद्धू हो अगर, मेरा कितने प्यारे हैं भगवान, बोले कि सुनो मेरा कहना नहीं मानो, बुद्धू हो, तुम्हारे तो बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। एंड देन विधि नष्टान अचेतसा, फिर तो सब कुछ नष्ट मानो तुम अपना, एवरीथिंग विल बी रुइंड, है ना। सो क्या हमें अपनी लाइफ को रुइन करना है? नहीं करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का कहना मानना चाहिए चुपचाप से। एंड देन भगवान बोल रहे हैं कि गुण, वापस एक चीज रिपीट कर रहे हैं, अपने गुण के अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा। निग्रह किम करिष्यति, ऐसे अपने आप को रिप्रेस कर रहा है, रोक रहा है, नहीं लड़ूंगा, इच्छा तो बहुत है, लड़ने तो आया ही था अर्जुन, तो लड़ने की पूरी इच्छा है, बोले तो तू अपने आप को रोक के क्या कर लेगा अर्जुन, तो फायदा होने नहीं वाला है तेरे को। सो ये तुम्हारे को राग और द्वेष है ना, इन चीजों से एक मिनट फ्री हो जाओ, क्योंकि राग मतलब देखिए, अर्जुन को अभी राग है अटैचमेंट अपने वालों से, उधर दुर्योधन को द्वेष है अपने वालों से, ठीक है। अभी राग और द्वेष के चक्कर में दोनों आ गए लड़ने के लिए। भगवान बोलते दोनों चीजें छोड़, प्लीज दोनों चीजों को गिव अप कर दो, राग द्वेष दोनों चीजें मत रखो, और फिर इसके कंट्रोल में मत आओ। हम लोग अटैचमेंट और एवर्जन, अपने आप को सोचिएगा, जीवन में या तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा होता है, मुझे बुरा लग रहा होता है, तो मैं अटैचमेंट और एवर्जन के चुंगल में फंसी हुई, बहुत तेज फंसी हुई। सो भगवान बोल रहे इससे तुमको फ्री होना है, तो यस्य परिपंथिनो, अगर तुम्हें सही पंथ पर चलना है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे जाना है, यहाँ से तुमको मुक्ति पानी है, कर्म के फल नहीं भोगने तुम्हारे को, तो सबसे पहले अपने आपको दो चीजें, तो आज के लिए हमारा टेक अवे लेसन क्या होना चाहिए? अटैचमेंट एवर्जन, राग द्वेष, राग द्वेष, इससे मुझे क्या होना है? फ्री। ना मुझे कोई बहुत अच्छा लग रहा है, ना कोई मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आई हैव टू बी लाइक वेरी न्यूट्रल। जब मैं ऐसे रहूंगी एंड अपना धर्म करती रहूंगी, देन ही से भगवान बहुत क्यूट है, भगवान बोलते हैं श्रेया स्वधर्म, अपना धर्म करो। तुम्हारा धर्म क्या है? लड़ना। अभी ब्राह्मणों की तरह मत बात करो अहिंसा अहिंसा को, तो अहिंसा सूट नहीं करा तुम्हारे पर बिल्कुल भी। सो इज लाइक माइंड योर ओन बिजनेस, अपना कर्म करोगे अगर, श्रेयान, वो सबके लिए क्या रहेगा? श्रेयस्कर। यू डू योर ओन ड्यूटी, अपना खुद का नियत कर्म करोगे तो वो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर रहेगा। परधर्मो भयावह, वो बहुत भयानक रिजल्ट आएगा। अभी तुम ब्राह्मण बनने का प्रयास मत करो, ये अच्छी रिजल्ट नहीं है कि तुम्हारे लिए अहिंसा हिंसा की बातें मत करो इस समय, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है दूसरे का कर्म करना। सो अर्जुन बोल रहे हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट, अर्जुन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोयम, कौन मुझे डाल देता है भगवान पापम चरति पुरुष, तो पाप करने के लिए मेरे को कौन प्रवृत्त करता, कौन मुझे उकसा रहा है भगवान? अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, इच्छा भी नहीं होती कितनी बार हमारी पाप करने की। बलादीव नियोजित, ऐसा लगता है मुझे बलपूर्वक किसी ने नियोजित कर दिया है गलत काम करने के लिए। क्यों लग रहा है ऐसा मेरे को? ऐसा गलत काम, अर्जुन को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो सही बात है, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों ब्राह्मणों की तरह बात कर रहा हूँ। तो अनिच्छन, उसकी इच्छा नहीं है मना करने की, फिर वो मना करता है। आप समझ रहे हैं, अर्जुन लड़ने ही आया है, अर्जुन सबको मारने आया है, अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और फिर भी उसको लग रहा है मेरे को नहीं लड़ना है। सो ही से क्या, मेरे बिना इच्छा के मैं क्यों बोल रहा हूँ इस तरह की चीजें कि मुझे नहीं लड़ना है। सो भगवान बोलते हैं ये हमारे लिए भी होना चाहिए, अपने अपने लिए भी एक ये लेसन होता है कि क्या हमसे गलत काम करवाता है। तो भगवान बोले, श्री भगवान वाच काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध दो चीजें हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, इसके कारण महाशनो महापापमा, ये सबसे विधि एनम इह वैरिणम, जानो अर्जुन ये सबसे बड़े वैरी हैं। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो काम है, और क्या है? क्रोध। इच्छा, तो इच्छा पूरी हो गई तो लोभ, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध। तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है क्या है जीवन में? इच्छा और क्रोध। तो इच्छा और क्रोध ये किससे आते हैं? रजोगुण से। तो हमें रजोगुण वाली लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। तो लोग बोलते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना माता जी, अब लहसुन प्याज ने आपका क्या बिगाड़ा है? रजोगुण ही खाना है। अगर हम लहसुन प्याज खाएंगे तो हमारे अंदर क्रोध बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो फिर अब इतनी सारी चीजें अगर बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? गलत काम करेंगे ना अपन लोग। तो रजोगुण से बचना है हम लोगों को। अच्छा, रजोगुण से बचना है, पर क्या मुझे काम और क्रोध दिख रहा है?
भगवान बोलते हैं, मैं कुछ श्लोक पढ़ लेती हूँ। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभाज्ञानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्यायः। तो भगवान बोल रहे हैं शत्रु है मेरा काम और क्रोध, पर क्या मुझे काम और क्रोध दिख रहा है? भगवान बोल रहे हैं नहीं, काम और क्रोध इतनी सरलता से नहीं दिखता है, अलग अलग डिग्रीज के से वो क्या होता है, छुपा हुआ होता है। धूम एवं तो सी एक एक वर्ड का नहीं करती हूँ मैं, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जनरल बता रही हूँ आपको। जिस तरह से धूप मतलब धुएं से वहनीर यानी अग्नि छुपी हुई होती है, बहुत बार हमें दिखनी नहीं होती है, लेकिन अगर हम ऐसे फूफू करेंगे किसी लकड़ी के पीछे तो फिर फूकते तो वापस से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, पर धुएं के अंदर वो छुपी हुई थी। जिस तरह से आदर्श मिरर के पीछे छवि छुपी होती है, मिरर को साफ करेंगे तो लगता है ओ इसके अंदर छवि भी है, रिफ्लेक्शन भी है। जैसे गर्भ के अंदर बच्चा तो छुपा हुआ होता है, तो अलग अलग लेवल्स होती है कवरिंग की, वैसे ही काम भी अलग अलग लेवल्स में अलग अलग बड़ी बड़ी मोटी परतों के पीछे से छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, पर हमारे अंदर बहुत काम भरा हुआ है। काम वासना ही तो हम लोगों के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये पाना ये पाना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बस ये है अपन लोगों को। सो अब भगवान बहुत क्यूट है। भगवान ने हमें हमारे दो दुश्मन के बारे में बता दिया, काम और क्रोध। अब ये काम और क्रोध ऐसे अग्नि है जो जिसे हम अगर पूरा करने का प्रयास करें, भाई कोई कुछ सोचेगा माता जी तो इच्छा पूरी कर लेते हैं ना तो फिर खत्म हो जाएगी, नहीं। जितनी इच्छा पूरी करेंगे उतनी वो प्रज्वलित होएगी, क्योंकि पूरी करना इज लाइक ईंधन डालना, है ना। इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। तो हम अग्नि में अगर ईंधन डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और भी ज्यादा। तो जितनी इच्छा पूरी करेंगे उतनी और 10 इच्छाएं पैदा हो जाएंगी साथ में। तो हम अग्नि में ईंधन डालेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, तो काम हमारा बढ़ता गया। अच्छा बढ़ता गया तो कैसे रोकें? तो भगवान हमें इट्स लाइक क्यूट प्यारे भगवान हमारे दुश्मनों के बारे में बता के अब भगवान हमें उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बता रहे हैं। सुनो, यहाँ यहाँ छुपे हुए रहते हैं काम और क्रोध, जो पता नहीं पड़ते। तो कहाँ कहाँ छुपे हुए रहते हैं? हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। ये सिटिंग प्लेसेस है। क्या बताया भगवान ने? इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठान उच्चते। इसके अधिष्ठान है, यहाँ पे ये बैठा होता है। कौन? ये काम रूपी जो हमारा शत्रु है। अच्छा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अब क्या करें? हमको लाइक इमेजिन करिए कोई युद्ध चल रहा है, बच्चों का कोई वीडियो गेम चल रहा है, और फिर बच्चे कैसे करते हैं, पता लगाते हैं मेरा दुश्मन कहाँ छुप के बैठा है, कहाँ। फिर ऐसे अलग अलग जगह से जाके हम लोग उसको शूट करते हैं। तो भगवान ने हमको 3 जगह बताई कहाँ कहाँ बैठा है हमारा शत्रु। हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। तो अब क्या है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग अगर आप इंद्रियों से कर, आप इंद्रियों के सामने लाओ ही मत। लाइक एकादशी का उपवास है, पार्टी में जाओ ही मत फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि अगर आप पार्टी में जा करके आप वहां पे जो भी खाना बना हुआ है उसको देख के आप आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और आपको लग रहा है मेरा उपवास टूट जाएगा, और आपको 2 लोग ने बोल भी दिया तो कोई बात नहीं आज खा रहे कोई बात नहीं, मैं कल रख लेना एकादशी, लोग बाग ऐसे भी कर लेते अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अगले दिन रख लेते हैं ना। तो फिर हमको जाना ही नहीं चाहिए। यस यस माता जी, ओके हरे कृष्णा। सो माता मधु माता जी हैज टू गो, ओके फाइन। सो हरे कृष्णा माता जी। देन अगर क्या करें, हमने इंद्रियों को निग्रह कर लिया, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? सेंसेस को कंट्रोल करना है। सेंस को अगर अपन हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग काफी हद तक अपने जो काम है हमारे अंदर जो पैदा होता है, क्योंकि न दिखेगा न दुखेगा। वो सामने सामने रख दी रसगुल्ला और फिर अब बोला डायबिटीज है खाना नहीं खाना नहीं, तो भाई मत देखो रसगुल्ले को, आंखों के सामने लाओ ही मत उस चीज को। तो सामने नहीं रखना है। तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। अच्छा इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, फिर भगवान बोले ये जो शरीर है ना, इस शरीर से इंद्रिय ज्यादा
ऊपर है, और इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है। तो अगर शुरू में इंद्रिय को ही कंट्रोल कर लिया तो मन और बुद्धि धीरे से क्या हो जाएगी, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, और बुद्धि से ऊपर क्या है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, मतलब जिसकी वो बुद्धि है, कौन, हम, ये जो आत्मा है, ठीक है, ये हम और भी ज्यादा क्या है उससे अगर हम समझ गए कि हमारी हम इन इंद्रियों से, हम इस मन से, हम इस बुद्धि से हम ऊपर हैं, क्योंकि सोल इन सब से ऊपर है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं इन छोटी छोटी चीजें जो मुझसे बहुत छोटी है, सोल बहुत बड़ी चीज होती है, आत्मा बहुत बड़ी चीज होती है, और हम इस आत्मा को अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि के सामने हार जाने देते हैं, मन की रख लेते हैं। फिर मन की रखने से क्या होता है, नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, फिर कर्म करने लगते हैं, और कर्म हमको नया शरीर दे देता है। फिर सोल बेचारा फंस जाता है, आत्मा को फिर नया शरीर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा। तो आत्मा तो फंस रही है ना, किस चक्कर में, ये इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को खुश करने के चक्कर में, पर जबकि वो इतनी ऊपर स्थित सीनियर और इतनी सुपीरियर। सो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपनी बुद्धि को सशक्त कर लिया, और बुद्धि को मैं कैसे सशक्त करती हूँ, ज्ञान से। अगर ज्ञान मेरे पास में है तो मैंने अपनी बुद्धि को स्ट्रेंथन कर लिया, और स्ट्रेंथन कर लिया तो फिर मैं ये जो मेरी इनकॉन्करेबल एनिमी है ना, काम रूपम दुरासदम, ये काम जो है ये सबसे डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, इसको मैं क्या कर पाऊंगी, कंट्रोल कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है, मेरा शत्रु। तो अपने काम को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना है, अपनी बुद्धि को, और बुद्धि को मुझे क्या देना है, किसी को सशक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे उसे फीड करना पड़ता है। बच्चों को बोलते हैं ना, दूध पी लो बेटा ताकत आएगी, तो बुद्धि को ताकत देने के लिए क्या करना है, ज्ञान देना। तो ज्ञान देना है तो उससे क्या होगा, वो सशक्त हो जाएगी, वो सशक्त हो जाएगी तो वो अपने मन पे कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा, और इंद्रिय जो फिर हम लोगों को अगला कोई कर्म नहीं करवाएगी, और फिर हम लोगों को अगला शरीर नहीं मिलेगा, और हमारे लिए आखिरी जन्म हो जाएगा, और हम लोग को भगवान की भक्ति करते करते यहाँ से निकलने का मार्ग मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई एम वेरी सॉरी अगेन, हम थोड़े से ज्यादा चले गए क्लास से ऊपर, टाइम से ऊपर। 3 बार Thank महामंत्र you so एंड much. Hmm. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पिता सद्गुरु महाराज की जय, गॉड सामवेद भक्त वृंद की जय। So thank you so much everybody for being there. See, I don't know, I have recorded this on the computer. I will see how will I post it on the YouTube now, because मैं भूल गई हूँ ये सब करना, पर मैं ट्राई करती हूँ। और रिकॉर्डिंग आएगी, इस चक्कर में बहुत लोग नहीं आते। सी अभी ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं कि माता जी प्लीज पोस्ट द रिकॉर्डिंग। तो ऐसे नहीं सोचा करिए कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो क्लास में आएंगी, क्लास में आने का अलग ही वो होता है ना। सो ट्राई टू बी रेगुलर। सो टुमारो 12 हरे कृष्णा। Hare Krishna. कल Thank you एकादशी है, so सबको much. रखना हरे है, कृष्ण। कोई हाँ उपवास नहीं है। छोड़ेगा, सबको एकादशी का फास्ट करना है। हाँ, मैं हाँ आपको रेसिपीज भेजने वाली थी, भेजती हूँ अभी। हरे सो कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल की हरे पहली एकादशी होगी मेरी, आपकी पहली एकादशी होगी? आपके कारण। अभी सामने आप बोल रही ना कल की एकादशी करनी है, जय तो आज जय टाइम करूं, बताइएगा। माता जी रेसिपीज भेज रही हूँ, आप कुछ भी बना के खा सकते हैं, बहुत चीजें जो नहीं खानी है पर बहुत चीजें जो खा सकते हैं, तो आराम और से फिर ऐसे कब, चीज। हाँ और जी, फिर खाना कब करना है अपने को? खाना। एकादशी करनी है तो जैसे सुबह खाते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं ना अपन। हाँ एक बार नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का डिनर। तो हाँ। एकादशी में सुबह नहा के क्या क्या वर्जित करना है, और फिर अपन वो खाना कब खाना है? रात को खाना है या सुबह उठ के फिर नहा के दूसरे दिन खाएंगे, बारसी के दिन? तो देखिए, आपके अंदर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है नीलिमा माता जी, जिसे भी सुनना है एक बार आप सुन सकते हैं इस चीज को। एकादशी के दिन सबसे पहले तो होता है कि अगर हम उसे निर्जल रख सके, बेस्ट। नहीं रख सकते, कलयुग के शरीर बिल्कुल अलाउ नहीं करते, सबकी दवाई चल रही, किसी का कुछ चल रहा है, चक्कर आ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम भूखे तो नहीं रह सकते पूरे। तो निर्जल नहीं तो जल पे रख लीजिए। अगर आप पूरा दिन जल, ये अलग लेवल से, अगर जल वाला नहीं कर सकते हैं तो फल ले लीजिए, आप पूरा दिन जितनी बार भी फल खाते रहिए। अगर आप फल वाला भी नहीं रख सकते तो आप फलाहार कर लीजिए। तो फलाहार में कुछ चीजें जो हमको अलाउड है, जैसे कि हमें
पनीर फॉर एग्जाम्पल, कल के लिए मैं आपको सबको एक ही मेन्यू बता रही हूँ, आप लोग प्लीज सब लोग कल पनीर की सब्जी बना लीजिए, अलाउड है अपन लोगों को, पनीर बना लीजिए। और आपके पास फरियाली आटा होता है, आप किसी भी चक्की को जाके बोलिए कि एकादशी के उपवास का आटा दे दीजिए, वो भले आपको सिंगाड़े का दे देगा, कुट्टू का दे देगा, या मिक्स स्वामीनारायण का आटा होता है वो दे देगा, एक मोरधन का आटा, बहुत सारे आटे होते हैं। तो आप बोले बेसिकली हमको गेहूं चावल नहीं खाना है ना, तो गेहूं चावल बाजरा और ये सब बहुत सारी चीजें जो नहीं खानी, अन्न जो है। फिर आटा मिल गया, कोई सा भी मिल जाएगा, उस आटे से आप रोटी बना लीजिए, आप उससे पूड़ी बना लीजिए, आप उससे पराठा बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, और आपने रोटी सब्जी मिल गई, बस फिर तो कैसा उपवास है, फिर तो खा ही लिया अपन ने कुछ ना कुछ। माता जी तो पनीर जो बनाते हैं तो उसमें टमाटर नहीं यूज कर सकते ना? हम इस्कॉन में अलाउड है, टमाटर खाते हैं, टमाटर फ्रूट है माता जी, आप वैसे भी आपसे गूगल करके देखिए, टमाटर फ्रूट है, तो फ्रूट्स अलाउड है ना अपन लोगों को। ओके। तो आप टमाटर डाल सकते हैं, और मसालों में आप हींग नहीं डाल सकते हैं, और राई नहीं डाल सकते हैं, मेथी दाना नहीं डाल सकते, मेथी भी नहीं खा सकते, पालक भी नहीं खा सकते, है ना। तो मैं भेजती हूँ आपको, है ना, मेरे को माता जी ने एक बार 108 वो दिए थे मेरे को डिशेस के नाम, कि आप एकादशी में क्या क्या खा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि 3 टाइम ना खाएं, 1 टाइम खा लें। तो नहीं बन रहा है तो सुबह सुबह फ्रूट ले लीजिए, दोपहर में आपने ये ले लिया, सब्जी रोटी कुछ भी बना ली, लौकी की सब्जी भी अलाउड है ना, लौकी खा सकते हैं, गिलकी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, और आलू खा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ भी आपने सब्जी बना ली, कमल की ककड़ी होती है वो खा सकते हैं, कमल ककड़ी मतलब वो जो कमल की डंडी होती है ना, भी बोलते हैं उसको, वो खा सकते हैं, और लोटस स्टेम, है ना। और फिर शाम को फिर कुछ कोशिश करके नहीं खाना है, अगर खाने का मन ही कर रहा है तो मोरधन की खिचड़ी बना के खा ली, है ना, गाजर वगैरह सब अलाउड होती है इसके अंदर, तो गाजर टमाटर डाल के मोरधन डाल के खिचड़ी बना ली, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और कड़ी पत्ता अलाउड है। हल्दी राई नहीं हल्दी खानी है, बघार में हल्दी राई नहीं खानी है, मेथी दाना नहीं खाना है, हींग नहीं खाना है। हाँ जी हल्दी हल्दी भी माता जी माता जी, हल्दी अगर घर की पिसी हुई है तो खा सकते हैं। खा सकते हैं? हाँ, अगर घर की पिसी हुई है, बाहर की क्यों नहीं खाते, क्योंकि पता नहीं ना, बाहर मिर्ची हल्दी लाल हम जब छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमको सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्ची देती है ना, एकादशी के दिन। लेकिन हम यहाँ पर आए बड़े तो हम मसाला घर का ही पिसवाते हैं, हम लाल मिर्ची लेकर के आते हैं, घर में पीसते हैं, हल्दी लेकर आते हैं, पूरे मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितनी की स्टॉक बना के रख लेते हैं। सो घर की पीसी हुई है तो आप ले सकते हैं। बाहर में क्योंकि मिलावट होती है, वो उपास टूट जाएगा हमारा इनका खाने से, इसीलिए मना करते थे, है ना। तो आप मसाले जी अगर आपके घर के हैं तो आप ले सकते अच्छा, हरी मिर्ची खा सकते हैं? हैं, हरी मिर्ची खा सकते हैं, हरा धनिया खा सकते हैं, पालक मेथी अच्छा, नहीं खा सकते। धनिया, हाँ धनिया। और हम्म। सिर्फ दूसरे दिन एकादशी तो पूरा ऐसे फ्रूट के ऊपर रख सकते हैं, यानी हाँ अलर्ट रहना है अपने को। हाँ, तो लेकिन आपको जब द्वादशी शुरू होती है सवेरे, हाँ सूर्योदय के, तो नहा करके हम रेगुलर का खाना खा सकते हैं ना बस? हाँ, तो उसका टाइम आता है माता जी, मैं डाल दूंगी आपके ग्रुप में भी, उसमें पारण टाइम होता है, वो उस टाइम उस एक विंडो होती है, उतने बजे ही खोलना। अब ऐसे नहीं कि मैं एक अगले दिन द्वादशी के दिन मैं सुबह 4 बजे उठी फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो 4 बजे नहीं खा लूंगी माता जी, टाइम होता है 6 से लेके 8, कभी 7 से लेके 10, कभी एक हर बार अलग टाइम होता है पारण विंडो। वो पारण विंडो होगी ना, मतलब वो विंडो मतलब उतने 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे का जो समय होता है, वो मैं लिख दूंगी आपके पास में, आप उसमें मतलब रफली आप मान के चले 8 से 10 के बीच में अपने को फिनिश खोलना है, 7 से 10 कॉफी, के बीच में, चाय, चाय कॉफी पी सकते हैं? चाय एकादशी के कॉफी, दिन। हाँ। अच्छा, तो वैसे नहीं पिए तो ज्यादा अच्छा है, पर पी लीजिए, नींबू हर्बल टी, पानी? हर्बल ले लीजिए, हाँ हाँ, नींबू पानी पी सकते हैं, मतलब जी ठीक है। हर्बल टी ले लीजिए, नॉर्मल कैफीन, एकादशी में कैफीन तो अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें ओके, कैफीन और निकोटीन है, दोनों चीजें अलाउड नहीं चाय कॉफी। चाय कॉफी वर्जित है, ओके और किसी ठीक को है। अगर बिल्कुल सर दुख रहा है और रहा ही नहीं जा रहा है, तो प्लीज हर्बल टी है, बहुत सारे ऑप्शन है, हर्बल कॉफी, हर्बल टी, वो ले सकते हैं। अच्छा, तो हर्बल टी कहाँ मिलेगी? किराने की दुकान पे किसी से भी बोलेंगे ना हर्बल टी दे देंगे। और सब इस्कॉन सीखना मंदिर, आपके अगर घर के पास में इस्कॉन मंदिर है तो वहां तो बिल्कुल टी और कॉफी दोनों मिलता है, है, जो अभी सब सीखना है, सब सीखना है। चाय कॉफी पीती थी, अभी हर्बल टी, यानी सब कुछ नए से शुरुआत होने वाली है। जो कुछ सुना था, अनदेखा किया था, वो जीवन में फिर से आ गया। हाँ मतलब अब जी वो भगवान है ना, वो जिसको चुन लेते हैं ना, आप जैसे आपको भगवान ने चूज किया है ना, आपने भगवत गीता को चूज नहीं किया माता जी, भगवत गीता ने आपको चूज किया है ना। तो आप अगर आए हैं तो फिर अब हम्म। भगवान आपको बताएंगे कि मुझे खुश करने के ये नियम। अच्छा, मेरी जेठानी थी ना, तो उनकी माँ थी ना, तो वो इस्कॉन को बहुत करती थी, और इतना किया उन्होंने कि वो बहुत करती थी, उनके पास भागवत, उन्होंने मुझे भागवत भी दी थी, पर नजरअंदाज किया। फिर वो सब तिलक वगैरह भी लगाती थी, माला भी करती थी, यानी पूरा उन्होंने जीवन उन पर समर्पित किया था। और अंत में उनका जो उनकी डेथ हुई ना, वो भी इस्कॉन मथुरा में हुई। अरे वाह,
क्या तो वो बात। वहां जाके उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके कुछ भी जो कुछ भी था, उनकी पेंशन थी, उनके जेवर थे, उनका घर था, तो वहीं वो जाके लास्ट टाइम में उन्होंने अपने आप को ही वहां समर्पित कर दिया वेरी नाइस। रिटायरमेंट के बाद। तो वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई। तो वो हमारे सामने आती थी, तो बैंगन ऐसे बनाओ बेटा, नारियल किसके डालो, लहसुन प्याज मत डालो। तो वो मेरे घर आती थी, नीलिमा करके वो आती ना सातारा में, तो वो मुझे फोन करती कि नीलिमा मैं आने वाली हूँ, तो तुम कुछ मेरे लिए बनाओ। तो फिर बनाते समय बोलेगी ये अलग से बनाओ बेटा, प्याज की सब्जी मतलब बैंगन की सब्जी बनाते समय ना नारियल डालो, लाल मिर्ची डालो। तो उनका ऐसा था। पोहा बनाते समय ना बारीक सेव डालती थी, बिना कांदे की। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिली। फिर जेवर पहनाती थी, श्री कृष्ण को बहुत सारा श्रृंगार करती थी, रंगोली डालती थी, और उनका रूम इतना शांत था ना, बस श्री कृष्णमय हो गई थी। और एक मेरी फ्रेंड थी, मैं पालना घर चलाती थी, तो उसमें ना विशु वेनु करके मेरे पास पालना घर में आती थी, बेबी सिटिंग में। तो विशु वेनु की मम्मी थी ना, तो वो भी आपकी जैसी ही थी, तब भी नजरअंदाज किया। फिर मेरी नेहा बिटिया ने ना एक दिन ना इस्कॉन से ही मंगाई भागवत, वो भी ऐसे ही पड़ी है। तो देखो मतलब भगवान आपको छोड़ नहीं रहा, आप कोशिश करो इग्नोर करिए, पर भगवान इग्नोर नहीं करने दे रहे आपको बेसिकली। इतनी सारी भगवान बोले बातें हो रुक। गई। और अभी मेरे को मेरी सहेली मेघा जी ने कहा कि आप बहुत डरती हो ना, तो अब आप एक काम करिए, आप इसमें बैठ जाइए, भगवत गीता के क्रैश कोर्स में, तो आप निर्भय हो जाएंगी। बार बार आप घबराती हैं। तो देखिए उन्होंने मतलब हम तो ऐसे जुड़े कि उन्होंने मुझे एकदम आपसे ही जोड़ दिया। कितने प्यारे भगवान। सो कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण और कन्हैया एक और लाल की जय। और एक मेरे ससुर है ना, एकादशी करते थे, और वो एकादशी के दिन ही उन्होंने शरीर छोड़ा। वाओ माता बताइए। जी, सबसे अच्छी सबसे ग्लोरियस डिपार्चर होता है। इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है यहाँ से जाने का कि एकादशी के दिन चले जाए। तो चलो अच्छी बात है। भाग्यशाली। ओके, हरे सो हरे कल कृष्ण। मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।